हेलो एवरीवन। उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए जो भी आपकी परीक्षा होने वाली है उसमें ग्रामीण विकास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसमें से आपको टोटल 25 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। तो टोटल आपके सिलेबस का 1/4 पार्ट ये कवर करता है और ये थोड़ा अलग से आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि आप इन क्विजेस को ज़रूर सॉल्व करके एक बार एग्ज़ाम में जाइएगा। ओके। तो इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और बहुत ही अलग अलग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें हम कवर करेंगे। तो इसका क्विज 1 हम इसमें टोटल 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है। तो 1 बाय 1 हम ये डेली क्विजेस लाते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हम एक एक करके देखते जाएंगे। पहला प्रश्न है कि राजस्व प्रशासन का निम्नतम पद कौन सा होता है। तो आपको बताना है तहसीलदार, भू अभिलेख निरीक्षक, कानूनगो या फिर पटवारी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पटवारी। पटवारी जो होता है जो राजस्व प्रशासन होता है उसका सबसे निम्नतम पद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बाबा रामचंद्र ने किसानों का संगठन कहाँ किया था। तो अवध में किया था, बिहार में किया था, बंगाल में किया था या फिर आंध्रा में किया था यानी आंध्र प्रदेश में। तो सही आंसर हो जाएगा इसका जो संगठन है बाबा रामचंद्र ने ये अवध में किया था। ये आप लोगों ने हिस्ट्री वगैरह में जो संगठन पढ़ा होगा उसमें भी देखा होगा। ये यूपी से रिलेटेड है इसलिए हम यूपी के भी क्वेश्चन इसमें आते हैं इस सेक्शन में, इसलिए वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला प्रश्न है कि एक बिस्वा में कितने के बराबर, एक बिस्वा जो होता है वो किसके बराबर होता है। तो 20 बिस्वांसी के बराबर होता है, 10 बिस्वांसी के बराबर होता है, 5 बिस्वांसी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बिस्वांसी थोड़ा गलत लिखा गया है, 9 जो है वो आधा होगा, बिस्वांसी बिस्वानसी नहीं होगा। तो इसमें देखिए एक बिस्वा जो होता है वो 20 बिस्वांसी के बराबर होता है। ये मैंने जो अपनी क्षेत्रफल वाली वीडियो बनाई थी लेखपाल से ट्रिक से बताया था उसमें भी आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसका सही आंसर 20 बिस्वांसी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सारनाथ का प्राचीनतम नाम क्या था। ईसापत्तन था, मृगदाव था या फिर सारनाथ था या फिर A और B दोनों था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मृगदाव, सारनाथ का जो प्राचीन नाम था। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, जिले का सर्वोच्च राजस्व अधिकारी कौन होता है। आपको बताना है जिला का कलेक्टर होता है, प्रमुख होता है, प्रधान होता है या फिर SDO होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा कलेक्टर, जिसे हम DM कहते हैं। यही जो होते हैं ये एक जिले के सर्वोच्च राजस्व अधिकारी होते हैं, इन्हीं का ये काम होता है। अगला प्रश्न है छठा देखते हैं, एक गंतारी जरीब की लंबाई कितनी होती है। तो एक गंतारी जरीब की जो लंबाई होती है आपको ऑप्शन में दिए गए 165 फुट होते हैं, 148 फुट, 132 फुट या फिर 192 फुट। तो देखिए ये जो मेजरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है ये आपको याद करने पड़ेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक गंतारी जो जरीब होती है वो 132 फुट होती है। ओके। तो ये एक लंबाई यानी एक लंबाई मापने का एक मात्रक है गंतारी जरीब। तो ये टोटल 132 फुट के बराबर होता है। ओके। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है। तो आपको बताना है कि बुंदेलखंड यानी आप सब जान रहे होंगे कि जो बुंदेलखंड वाला रीजन है उसमें बहुत सारे जनपद आते हैं। तो आप पहला ऑप्शन है 7 होते हैं, 8 होते हैं, 5 होते हैं या फिर 6 होते हैं। यानी टोटल बुंदेलखंड इलाके में आर्थिक क्षेत्र में कितने जनपद आते हैं आपको बताने हैं। तो सही आंसर हो जाएगा 7 जनपद। टोटल जो है यूपी के 7 जनपद आते हैं बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भू क्षेत्रफल मापन की इकाई नहीं है आपको बतानी है। ध्यान देखिएगा प्रश्न पे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कौन सी नहीं है पूछा गया है। अंकनम है, कनम है, एकड़ है या फिर कौनाल है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग तो एकड़ ही का नाम सुने होंगे बट एकड़ तो है ही, इसमें बतानी है कौन सी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा करम। एक्चुअली जो करम है वो क्षेत्रफल मापन की इकाई नहीं है बल्कि ये लंबाई जो है मापन की इकाई है। तो ध्यान रखिएगा आपकी ये जो है आज सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 2 करम। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है। आपका ऑप्शन है आगरा मथुरा क्षेत्र में या एटा मैनपुरी क्षेत्र में, सीतापुर बाराबंकी या फिर मिर्ज़ापुर झांसी वाले इलाके में पाई जाती है। तो लाल मिट्टी यूपी में मेनली जो है यूपी और झांसी वाला जो रीजन है इधर पूरे रीजन में पाई जाती है लाल मिट्टी। सही आंसर हो जाएगा मिर्ज़ापुर झांसी। लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए हम बहुत कम समय में जो है टोटल क्वेश्चंस को कवर करेंगे। मुश्किल से आपका 5 मिनट लगने वाला है कि इस 10 क्वेश्चंस को करने में। उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर कब लागू हुआ था, यानी जिसको हम इंग्लिश में वैट कहते हैं, यानी इसका फुल फॉर्म देखें तो वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं। तो पूरे इंडिया में ओवरऑल में ये पहले लागू हो गया था बट जो है यूपी में देखिए ऑप्शन है आपका पहला 1 अप्रैल 2007 को लागू हुआ था, 7 से, या 1 जनवरी 2008 से, 1 जनवरी 2009 से या 1 अप्रैल 2008 से लागू किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2008 से जो है उत्तर प्रदेश में वैट लागू हुआ था। तो आपको
इसका एक और आपसे प्रश्न है कि ये इंडिया में कब लागू किया गया था। आप ज़रूर इसको सर्च करके ज़रूर कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको नेक्स्ट सेशन में हम जो है अगले 10 क्विजेस जो है इससे रिलेटेड ग्रामीण विकास से सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, क्वेश्चन हेल्पफुल लगे हो, तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।